सो गाइस बात करेंगे बीएसई लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में ऐसी काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जिसके लिए मैं वैसे आपको ज्यादा कहता नहीं कि मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन क्यों जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी शेयर करने वाला हूं जिसके लिए इस चैनल पर जो मैंने वीडियो अपलोड किया है पिछले 2 वीडियोस, वो आपको देखने और समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सब्सक्राइब भी कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ में शुरुआत करते हैं आपके अपडेट्स के साथ। पहली अपडेट पर आते हैं तो बीएसई लिमिटेड अपने Q1 के नंबर्स अनाउंस करने वाला है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को कंपनी अपने Q1 के नंबर्स अनाउंस करेगी। पॉसिबिलिटीज क्या है, ऑल दो इसके लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा प्री एनालिसिस, बहुत छोटा, लास्ट वीडियो में ले चुका हूं। तो 7 अगस्त को कंपनी के नंबर आने की पॉसिबिलिटी ये यहां पर कंपनी ने अपडेट जारी करके रखी हुई है। इसके अलावा सेबी की रीसेंट रिपोर्ट जो आई है ना, उसके अकॉर्डिंग रिटेल ट्रेडर्स, मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, रिटेल ट्रेडर्स भैया 1 लाख करोड़ तक का पैसा खो देते हैं मार्केट में। 1 लाख करोड़ भैया, ये कम नहीं होता। हो सकता है इसमें आप लोगों के 5,000 हो, किसी का 2,000 हो सकता है, किसी के 1 लाख भी हो सकता है, या मेरा भी हो सकता है 1,500 रुपए मेरे भी हो। लेकिन भैया एवरेज जब देखेंगे ना इस पूरे 1 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर के, तो आपको एवरेज देखने को मिलता है 1.1 लाख रुपीस। 1.1 लाख रुपीस सेबी के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवरेज ट्रेडर का लॉस यहां पर आता है, एक ट्रेडर का 1.1 लाख रुपए। भैया ये बहुत बड़ा नुकसान है। और ये नुकसान कैसे होता है, क्यों होता है और किस लिए होता है? ओवर ट्रेडिंग तो भैया सबसे खराब चीज है ही। दूसरा आता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म भैया कितना, अब एक चीज आती है कि भैया आप पेशेंस रखो। पेशेंस के नाम पे बंदा इतने इतने पैसे गवा जाते हैं। उनको लगता है कि भैया पेशेंस इज द की, पेशेंस इज द की नहीं है भैया, ना ही परफेक्शन इज द की है। ये दोनों में से दोनों चाबी ताले की है ही नहीं। जिसकी ये दोनों चीजें जो भी यूज करता है, पेशेंस और साथ में दूसरा वाला पॉइंट, वो ये पैसा गवा रहा है, वो ये पैसा गवा रहा है। भैया वो कैसे गवा रहा है? क्योंकि भैया स्ट्रैटेजी आपको बदलनी पड़ सकती है, शायद से आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आप इस लिस्ट का हिस्सा ना हो, तो ऑफेंड मत होना कि भैया मैं तो हूं नहीं, मुझे कैसे बोल रहा है। मैं किसी को बोल नहीं रहा, मैं तो अपना भी बता रहा हूं कि भैया हो सकता है कि इसमें मेरे भी 1,500 हूं, ठीक है, हो सकता है आपके भी कुछ हूं। बट एक चीज समझने वाली ये है कि हम इस हिस्से का पार्ट क्यों बने, हमें बनना ही क्यों है इसका पार्ट। तो भैया इसके लिए हमें चाहिए होगी नॉलेज, हमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा। हमें सबसे पहले तो ये छोड़ना होगा कि कौन क्या बता रहे हैं, हम किसी की टिप लेकर के काम करें, ये चीज सबसे पहले छोड़नी होगी। हमें प्रॉपर रिसर्च चाहिए, हमें प्रॉपर न्यूज चाहिए, हमें प्रॉपर एनालिसिस चाहिए, हमें प्रॉपर नॉलेज चाहिए। जब तक ये 4 चीजें आपके पास नहीं है ना, आप किसी की भी टिप जाकर के ले लो भैया, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कभी जिंदगी में सीखोगे ही नहीं। तब कभी भी, भले ही चाहे आज की डेट में आप महीने 2 महीने से या 2 साल से भी प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आ सकता है, कभी भी ना है बट आ सकता है, जहां पे भैया हम इस पार्ट का हिस्सा बन जाए। ये पार्ट कभी नहीं आना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से बचो, डेली ट्रेडिंग से भी बचो। जब आपका एनालिसिस पक्का है 90%, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर देखना, कि भैया जब आपका एनालिसिस पक्का है 90% तभी आप जाकर के काम करो। अगर 10% की तुक्केबाजी में काम करोगे तो भैया इस पार्ट का हिस्सा बनना बहुत बेकार पार्ट है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं और चीजों के बारे में बात करेंगे। अगला पार्ट आता है आपका ये वाला, ठीक है। अब पहले इसके पहले दूसरी न्यूज पे आते हैं, ये वाली। सेबी में चेंज वीकली एक्सपायरी इनटू फोर्टनाइटली टू कूल डाउन इंडेक्स ऑप्शंस एक्टिविटी। भैया इंडेक्स ऑप्शन एक्टिविटी को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए ये नया स्ट्रैटेजी सेबी लेकर के आ सकता है। वीकली एक्सपायरी को लेकर के कुछ चीजें हैं, लेकिन एक्सचेंजेस ने ये अपडेट, पहले मैं आपको बता दूं कि 7 जुलाई से 9 जुलाई से लगातार मार्केट में है इस तरह की खबरें कि भैया ये डिसीजन सेबी ले सकता है। लेकिन एक्सचेंजेस की तरफ से यहां पर दूसरी बातें हैं कि भैया इस तरह की रिक्वेस्ट यहां पर सेबी चीफ को ना माने, इसलिए एक्सपायरी में कुछ चेंजेस ना ही करे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। नॉट बी डिसकंटिन्यूड, इंस्टेड दे सजेस्टेड दैट एफएनओ इन्वेस्टर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी फिक्स्ड। बिल्कुल यार, ये सही बात भी है। एफएनओ इन्वेस्टर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, 12 साल का बंदा भी आजकल किसी और के अकाउंट से, मतलब कि अपने किसी बड़े के अकाउंट से काम कर रहा है बैठ करके, उसको पता ही नहीं भैया मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। कोई कुछ भी कर रहा है, तो ये चीजें ना बंद होनी चाहिए। मतलब कि स्पेशली आपको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस, यहाँ पर कोई एक तरीका होना चाहिए कि भैया
ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाना चाहिए इन लोगों को अब, क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है ना तो दिक्कत है। ऑल दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है कि अगर आप इतने साल की उम्र है आपकी तो ही आप अकाउंट बना सकते हो, बट स्टिल हम किसी और के अकाउंट से भी काम कर सकते हैं। कोई हमारा घर में बड़ा है उसके अकाउंट से भी काम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेते हैं अलग अलग तरीके से लोग। बट ये चीजें भी कहीं ना कहीं एक एजुकेशन होनी जरूरी है बच्चे के अंदर भी बड़े के अंदर, कि भैया हमें करना क्या, हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे करेंगे। वरना बड़े क्या करते हैं, भैया हमारा बच्चा बड़ा होना आ रहा है, भैया ये तो कर लेगा, इसको दे देते हैं, ये बहुत से काम करके दे रहा है। वो 2-4 दिन कर लेगा, 5 दिन कर लेगा, अगले दिन पता चला कि भैया सब काम खत्म हो गया। तो ये काम बंद होने चाहिए, बिल्कुल ये सही चीज है। एक्सचेंजेस की तरफ से ये मांग है, और एक तरह से देखा जाए ना हर इन्वेस्टर की या फिर हर ट्रेडर की भी ये मांग होनी चाहिए कि भैया कुछ ना कुछ तो यहाँ पर क्राइटेरिया निकालो, एलिजिबिलिटी कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होनी चाहिए। वरना भैया नुकसान आपने देख लिया, अभी 1-1 लाख करोड़ तक के नुकसान हो रहे हैं एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इतनी तो भैया इकोनॉमी होती है किसी देशों की। अब लॉन्ग टर्म ASM 1 के अंदर स्टॉक अभी भी BSE लिमिटेड बना हुआ है, ये आपको चीज मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अच्छी चीज ये है कि हम न्यूट्रल है, MFI 31.7 का है एंड RSI 40.9 का है। न्यूट्रल टेक्निकल से अभी रिसेंटली जो शेयर में रिकवरी बनी थी 2470 से जो रिकवरी बनी थी 26 के बुलिश MFI से थे, ठीक है, तो वहां से आपकी रिकवरी बनी थी। मैं आपको चार्ट पेन पे जाने से पहले बता दूं कि भैया बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। आपका पैसा आपका अपना हाथ है, अपनी मर्जी से काम करो। तो ये आपका लेवल था 2470, स्टॉक ने यहां पर रिकवरी दिखाई थी, ये देखो इधर यहां रिकवरी दिखाई थी। अब लास्ट सेशन भी स्टॉक ने 2470 के नीचे यानी कि जस्ट हैंग करते हुए क्लोजिंग दी है 2448 पे, 2448 पे क्लोजिंग दी है। क्या हमें वापस से यहां रिकवरी देखने को मिल सकती है? देखो पहली रिकवरी आई थी 2470 के इस वाले पुराने रेजिस्टेंस जोन ही है आपका ये, ठीक है, लेकिन साइडवेज पैटर्न का कंसोलिडेशन जोन है। तो 2470 से जो हमारा ये वाला जोन था, यहां से आपको रिकवरी जो देखने को मिली थी वो 2600 के रेजिस्टेंस से नीचे आई। अब एक कमेंट बड़ा सुंदर सा आया था कि भाई तूने गिरा दिया ना। भाई मैं नहीं चला रहा यार, मैं नहीं चला रहा। जो पॉसिबिलिटी में तो आपके साथ वही डिस्कस करूंगा, जो पॉसिबिलिटी है वही डिस्कस करेंगे ना। तो 2600 पे आते ही शेयर में प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली, ऊपर की टेल लंबी हो गई, जिसकी वजह से वापस आप 2470 पे आ गए हो। हमें यही चाहिए कि शेयर 2470 पर सपोर्ट ले ताकि ये साइडवेज पैटर्न और कंटिन्यू चले। और कोई भी स्टॉक में साइडवेज पैटर्न जितना अच्छा चल जाता है उतनी हाई पॉसिबिलिटी होती है कि किसी अच्छी न्यूज के आने पर वो आपको एक अच्छा मोमेंटम दे। लेकिन अगर नहीं आती तो वो साइडवेज पैटर्न आपका ब्रेक डाउन होता है। सो अगर 2470 ये वाला जो ट्रेंड आपका है ये कंटिन्यू रहता है, सस्टेन शेयर लगातार रहता है, तो हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं वापस रिकवरी की। लेकिन क्योंकि लास्ट सेशन 2448 पे क्लोजिंग दी है, तो अगर ये ट्रेंड यानी कि 2470 के नीचे ही अगर शेयर चलता चला जाता है, एक सेशन भी टच नहीं होता 2470, तो मतलब कि हम शेयर में एक डाउन ट्रेंड पे आ रहे हैं जिसमें बहुत बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है अभी आपके BSE लिमिटेड में। बाकी देखो आपका क्या ओपिनियन है, यस या नो में, अप या डाउन, बस इतना ही आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर भी मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।